हेलो गाइस, वेलकम टू एवरीवन हु इज वाचिंग द वीडियो। सो गाइस, जैसे कि मैं पिछले 3-4 बार से आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ फ्यूल सेल पे, ग्रीन हाइड्रोजन पे, नेशनल हाइड्रोजन मिशन पे और काफी सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की। आज की जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की वीडियो बेसिकली मैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट के साथ लेकर आया हूँ। आपको इतनी सारी बातें मैंने बताई है तो इससे एक चीज तो क्लियर है कि ग्रीन हाइड्रोजन नाउ इज द फ्यूचर, कि आने वाले 10 सालों के अंदर आपको ग्रीन हाइड्रोजन ही दिखने वाली है। गवर्नमेंट का भी प्लान है 10 सालों के अंदर अंदर, मैंने बताया था 2030 तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का, है ना। तो जो कंपनीज ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर जिन्होंने काम शुरू कर दिया है, ऑब्वियसली फ्यूचर में वो ग्रो करेगी, उनकी रिटर्न्स अच्छी होगी, उनके रेवेन्यूज अच्छे होंगे। तो गाइज उनका जो शेयर प्राइस है वो भी ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ कुछ शेयर्स की डिस्कस करने वाला हूं जिन कंपनीज ने ग्रीन हाइड्रोजन में काम शुरू कर दिया है और जिनके शेयर्स अगर आज हम ले लेते हैं तो आने वाले 10 साल में, 15 साल में वो शेयर्स हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकते हैं। जो बिल्कुल नहीं है, जिन्हें नहीं पता मल्टी बैगर क्या होता है, वो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं या फिर आप कुछ यूं कह लो कि 1 का 10 अगर मैं बोलूं तो वो मल्टी बैगर या उससे भी ज्यादा रिटर्न्स अगर है तो उसे मल्टी बैगर स्टॉक बोलते हैं। तो उन्हीं स्टॉक्स की आज मैं बात करने वाला हूं। तो गाइस, जो सबसे पहला स्टॉक है जिसकी मैं बात करूंगा वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक। यस, रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको पता है बहुत सारी डाइवर्स फील्ड्स के अंदर काम करता है, चाहे वो रिफाइनिंग हो या वो एप्पल हो, यस आम हो, इन सब में भी डील करता है। वो आम के बहुत बड़े सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर है, बहुत बड़े बाग है उनके आम के जामनगर में ही। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जियो, आप सब जियो को तो जानते ही हो, बट रिसेंटली रिलायंस ने ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर भी काम करना शुरू कर दिया है। और आपको शायद पता होगा कि COP26 में इंडियन गवर्नमेंट ने, जो हमारे पीएम है, उन्होंने टारगेट लिया था 2070 तक नेट न्यूट्रल होने का। ठीक है, आपको मैं बता दूं गाइस, मुकेश अंबानी ने भी एक टारगेट ले रखा है और ये टारगेट है 2035 का। यस, 2035 तक रिलायंस इंडस्ट्रीज नेट कार्बन न्यूट्रल हो जाएगी। तो जितने भी अपने बिजनेसेस है जो कि कार्बन एमिट करते हैं, जिनकी वजह से कार्बन एमिट होता है एनवायरमेंट में, वो अपने सारे बिजनेसेस शिफ्ट कर देंगे, या वो टेलीकॉम सेक्टर पर आ जाएंगे या वो रिन्यूएबल सोर्सेज के सेक्टर पर आ जाएंगे। तो काफी उनके स्ट्रिक्ट प्लान्स है रिगार्डिंग दिस सेक्टर। तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने 75,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को पास किया है ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर। 75,000 करोड़ रुपए वो ग्रीन हाइड्रोजन में इन्वेस्ट करने वाले ओवर द ईयर्स। और जामनगर में ही 5,000 एकड़ का ग्रीन एनर्जी कॉम्प्लेक्स उन्होंने सेटअप किया है, जिसमें वो ग्रीन एनर्जी बनाएंगे, जिसके अंदर ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी बनेगी और उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज फिर वो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में करेंगे। एंड गाइस, 2.5 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर का प्लांट ऑलरेडी आपको वहां पर देखने को मिल सकता है। इलेक्ट्रोलाइजर एक वही इक्विपमेंट है जिसके अंदर की इलेक्ट्रोलिसिस होगी और ग्रीन हाइड्रोजन बनेगी। 2.5 गीगावाट का इलेक्ट्रोलाइजर ऑलरेडी इज देयर। और गाइस, जो मुकेश अंबानी का टारगेट है वो है 100 गीगावाट ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी बनाने का बाय द 2030, जो कि बहुत एम्बिशियस टारगेट है गाइस। 100 गीगावाट ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज अ वेरी एम्बिशियस टारगेट, बट या मनी है, इन्वेस्टमेंट है, तो अचीव किया जा सकता है। और मुकेश अंबानी का जो टारगेट है वो ये कि जो ग्रीन हाइड्रोजन के प्राइसेस है वर्ल्ड वाइड, उन्हें कम किया जाए। अगर मैं आपको बताऊं, ग्रीन हाइड्रोजन का प्राइस जो भी चल रहा है मार्केट में, दैट इज $3 to $6 पर केजी। मुकेश अंबानी ने बोला है कि बाय 2030 विल ब्रिंग डाउन दिस प्राइस टू $1 पर केजी। So it's a very very ambitious target guys. तो मुकेश अंबानी इज वेरी सीरियस, रिलायंस इज वेरी सीरियस रिगार्डिंग द ग्रीन हाइड्रोजन। तो यस, बहुत अच्छा स्टॉक है, ऑलरेडी इसने पास्ट में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, कोविड के बाद भी काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। और ग्रीन हाइड्रोजन के पर्सपेक्टिव से देखो तो आप बिल्कुल इस स्टॉक के साथ जा सकते हो, बिकॉज जो प्लान्स अंबानी के हैं रिगार्डिंग द ग्रीन हाइड्रोजन, उससे रिलायंस के स्टॉक को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। अगले अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो गाइस मैं नाम लूंगा गेल का। जी हां, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एक पीएसयू है, बट गाइस एक डील गैस में ही कर रहा है। मतलब कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, नेचुरल गैस, पीएनजी, एलएनजी, सीएनजी सबके अंदर डील कर रहे हैं।
तो गेल ने अभी अपना एक्सपेंशन ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर भी करना शुरू कर दिया है। और गाइस मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ी न्यूज है गाइस, पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा इलेक्ट्रोलाइजर है वो जापान के फुकुशिमा में है एंड उसकी जो कैपेसिटी है वो 10 मेगावाट है। गेल ने भी सेम कैपेसिटी का इलेक्ट्रोलाइजर लगाने का टेंडर निकाल दिया है, मतलब कि इंडिया में भी अब दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोलाइजर लगने वाला है। दैट इज द लार्जेस्ट हाइड्रोजन फैसिलिटी ऑफ द वर्ल्ड विल नाउ बी इन इंडिया, और वो गेल लगा रही है। और ये इलेक्ट्रोलाइजर कितनी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा आप जानकर हैरान हो जाओगे गाइस। 4.5 टन, एक टन में 1000 केजी होता है, 4.5 टन, तो मल्टीप्लाई कर लो 4.5 को 1000 से। 4.5 टन्स ऑफ हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन डेली प्रोडक्शन करने का टारगेट है इस हाइड्रोलाइजर से। 4.5 टन्स ऑफ हाइड्रोजन डेली प्रोड्यूस होगी इन दिस हाइड्रोलाइजर विच इज सेटअप बाय गेल। तो गाइस जैसे कि आप जानते हो ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूचर है, आने वाले टाइम में सब ऑटोमोबाइल्स इस पर रन करने वाले हैं, और स्पेशली जो पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्री है, स्टील मेकिंग इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, दे विल बी द बिगेस्ट बायर्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। तो गेल को उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि अगर गेल ग्रीन हाइड्रोजन बनाएगी तो मार्केट में लेने वाले बहुत है। सो या जो प्रॉफिट्स है वो बढ़ने वाले हैं, तो ऑब्वियसली शेयर प्राइस भी इसका ऑब्वियसली ऊपर जाने वाला है। और गैस तो फ्यूचर है ही, गैस तो फ्यूचर है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड गाइस इसके अलावा मैं अगर बात करूं, एक कंपनी जो काफी सीरियस है रिगार्डिंग द ग्रीन हाइड्रोजन, वो है लार्सन एंड टुब्रो, LNT। जी हाँ, कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर है। इसका मेन बिजनेस ग्रीन हाइड्रोजन नहीं है या फिर फ्यूल में डील नहीं करती है, बट इसने ग्रीन हाइड्रोजन के लिए कड़े स्टेप्स उठाए हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि नॉर्वे बेस्ड इलेक्ट्रोलाइजर टेक्निक, नॉर्वे बेस्ड एक बहुत बड़ी कंपनी इलेक्ट्रोलाइजर्स की, तो उसके साथ इसने टाई अप किया है और उसके साथ मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन के प्लांट इंडिया में सेटअप करने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस 5000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी LNT ने पास कर दी है फॉर द ग्रीन हाइड्रोजन। तो LNT के भी सीरियस टारगेट्स है, कई इन्होंने स्टेप्स उठाए हैं, इसके अलावा भी स्टेप्स है जो कि इन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोडक्शन करने के लिए बनाए हैं। तो LNT भी सीरियस है ग्रीन हाइड्रोजन में। तो LNT आई विल रैंक एज नंबर 3 इन द ग्रीन हाइड्रोजन स्टॉक कैटेगरी। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो 4th नंबर पे मैं रैंक देता हूं NTPC को। यस, NTPC, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी में डील करती है। और गाइस ऑब्वियसली ग्रीन हाइड्रोजन बनानी तो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी से ही है, तो जो कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन बनाना चाहती है उसे ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए ही, ठीक है। तो आप ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी में डील कर रहे हो या ग्रीन हाइड्रोजन में डील कर रहे हो, दिस इज दी ओनली फ्यूचर। तो NTPC ने ऑलरेडी ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी बनाने के जो प्लांट्स है वो लेह लद्दाख में सेटअप करने शुरू कर दिए हैं, मतलब कि प्लांट्स आर ऑलरेडी जो उनको बनाने का काम है वो शुरू हो चुका है। इसके अलावा 5 हाइड्रोजन बसेस NTPC बना रहा है। सून आपको हाइड्रोजन बसेस दिखेगी रोड पे चलती हुई। NTPC की इनिशियली 5 हाइड्रोजन बसेस इनका बनाने का प्लान है, और 2030 तक 60 गीगावाट ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी बनाने का टारगेट है NTPC का। 60 गीगावाट, रिलायंस का था 100 गीगावाट, इनका है 60 गीगावाट। तो ये इनका ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी बनाने का टारगेट है, ठीक है। तो NTPC का भी एक अच्छा स्टॉक है जो कि आगे आने वाले टाइम में ग्रो कर सकता है गाइस, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर इन्होंने भी सीरियस कदम उठाए हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं नंबर 5 पे बात करूं तो नंबर 5 पे ऑब्वियसली मैं नाम लूंगा इंडियन ऑयल का। इंडियन ऑयल ने मथुरा रिफाइनरी के अंदर ऑलरेडी ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का काम स्टार्ट कर दिया है, और सून रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है कि कोच्चि के अंदर भी ये ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का जो काम है वो शुरू करने वाले हैं। इंडियन ऑयल के अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो पी रेशो अगर आपका देखोगे इसका तो बहुत ज्यादा नहीं है, ओवर वैल्यूड स्टॉक नहीं है, ये वैल्यूड और अंडर वैल्यूड स्टॉक है, तो बिल्कुल अच्छा स्टॉक है। डिविडेंड भी अच्छा देता है, साल में 2 बार डिविडेंड दे देता है, और 2-3 साल में बोनस स्टॉक्स भी आपको मिल जाते हैं। तो इट्स अ गुड स्टॉक टू हैव इन टर्म्स ऑफ द वैल्यूएशन, द डिविडेंड एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो ये 5 स्टॉक्स है गाइस। ये मत करना कि ये वीडियो देखते ही आप 5 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दो। ऑब्वियसली इन 5 कंपनीज का जो मेन बिजनेस है वो ग्रीन हाइड्रोजन नहीं है, बट ग्रीन हाइड्रोजन के बिजनेस में ये सब काम कर रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे आगे ग्रीन हाइड्रोजन में आगे बढ़ेगी, ग्रीन हाइड्रोजन बनना शुरू होगा, बिकना शुरू होगा, तो इनके रेवेन्यूज में उनका ग्रीन हाइड्रोजन कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा।
तो कौन सी कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन में कितना रेवेन्यू आने वाले टाइम में कर पा रही है, कितने अच्छे से काम कर पा रही है, उन सब के बेसिस पे इनके स्टॉक ऊपर जाएंगे, ठीक है। बट ये 5 कंपनीज है इस टाइम मेगा जाइंट्स इंडिया के अंदर जो ग्रीन हाइड्रोजन में काम कर रही है, ठीक है। तो ये बस मेरा सजेशन है, आई एम नॉट सेइंग कि जाके इन्वेस्ट कर दो, बट या दीज विल बी द टॉप 5 कंपनीज जो कि आने वाले 10 सालों के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन के मेगा प्रोड्यूसर्स बन के निकलेगी। तो इनमें जो सोच समझ के, मैं ये नहीं कह रहा 5 में इन्वेस्ट करना है, बट सोच समझ के अगर आप इन 5 में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये स्टॉक्स मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिली होगी रिगार्डिंग द फाइनेंशियल गोल्स। इसी तरह की वीडियोस मैं लाता रहूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, एंड सून आई विल मेक वन मोर लाइक दिस। ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू।